क्या महाराष्ट्र में एनसीपी अजित पवार गुट बीजेपी शिवसेना की गले की हड्डी बन गया है? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन का पल्ला भारी होगा, महायुति या महाविकास अघाड़ी? जानिए सब कुछ इस वीडियो में। महाराष्ट्र की 288 सीट वाली विधानसभा में इस बार एक चरण में वोटिंग होने जा रही है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। सियासी गलियारों में महाविकास अघाड़ी और महायुति में सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। इस लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन अच्छा कहा जा सकता है। सीटों के लिहाज से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। एक नजर लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे और पिछले चुनाव पर डालेंगे तो समझ आएगा कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बीते सालों में ऐसा कुछ हुआ जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना हिंदुत्व की राजनीति पर आधारित पार्टी है, लेकिन जैसे ही बीजेपी के हिंदुत्व की बात आई तो शिवसेना में दो फाड़ हो गए। उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट। इधर एनसीपी में भी चाचा भतीजे की रार है। एनसीपी शरद पवार गुट और एनसीपी अजित पवार गुट। ऐसे में महाराष्ट्र में चुनाव में पलड़ा किसका भारी है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। बाजी महाविकास अघाड़ी मारेगी या फिर महायुति गठबंधन ही फिर सरकार बनाएगी, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। इस लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी को 9 सीटें मिली, जबकि 2019 में 23 सीटें बीजेपी की झोली में आई। कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 13 सीट मिली, लेकिन पिछले चुनाव में उसे महज 1 सीट के साथ संतुष्ट होना पड़ा था। एनसीपी को इस चुनाव में 1 सीट मिली, जबकि पिछले चुनाव में 4 सीटें मिली थी। एनसीपी शरद पवार गुट को इस बार 8 सीटें मिली। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे को 9 सीटें मिली। महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे को लेकर मराठा और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के संगठनों के बीच लड़ाई चल रही है। सोयाबीन और गन्ना किसानों के बीच असंतोष का माहौल है और सबसे बड़ी मुश्किल अजित पवार के गुट वाली एनसीपी को लेकर है। महाराष्ट्र में बीजेपी के कई नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग भी कह चुके हैं बीजेपी को एनसीपी के साथ गठबंधन तोड़ देना चाहिए, लेकिन अंत समय तक बीजेपी इस मामले में कोई फैसला नहीं ले सकी और यह देखने वाली बात होगी कि क्या पार्टी को उसका यह फैसला विधानसभा चुनाव में भारी पड़ेगा। बीजेपी को भी शायद इस बात का अंदाजा है कि विधानसभा चुनाव में उसे इसका नुकसान जरूर हो सकता है। 2024 के चुनाव के नतीजे बताते हैं कि महायुति के खराब प्रदर्शन के लिए एनसीपी अजित पवार ही जिम्मेदार हैं और तब से ही एनसीपी के खिलाफ महायुति में लगातार आवाजें भी उठ रही हैं। पिछला साल महाराष्ट्र की राजनीति के लिए उठापटक वाला रहा। शरद पवार की बनाई एनसीपी में चाचा भतीजे के बीच दरार आ गई और भतीजे अजित पवार अपने कुछ विधायकों के साथ बीजेपी के साथ चले गए। महायुति की सरकार में एनसीपी अजित पवार को डिप्टी सीएम का पद मिल गया। लड़ाई आगे बढ़ी तो असली एनसीपी का वारिस कौन, इसकी जंग हुई। मामला चुनाव आयोग पहुंचा तो अजित पवार की जीत हुई। शरद पवार के गुट का नाम एनसीपी शरद गुट हो गया। सियासी गलियारों में खबरों की अफवाह है कि क्या महायुति के अंदर हालात खराब हैं। क्या महायुति इस चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? क्या एनसीपी की वजह से महायुति को नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन इसका फायदा महाविकास अघाड़ी को होगा। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में भी खिचड़ी सरकार चल रही है, लेकिन इस चुनाव में अजित पवार महायुति के साथ जाएंगे या नहीं, इसका जवाब जनता 20 नवंबर को देगी। आपको क्या लगता है, बीजेपी को एनसीपी अजित पवार के साथ ये चुनाव लड़ना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइएगा।